So hello guys, this is Maths Buster, and in this chapter we are going to see that how coordinate geometry helps us to do some problems in very easier ways. Uh, it would help you for many competitive exams. बहुत competitive exams में help करेगा मैं आपको like advance ISI you know. So let's begin. तो हम कुछ केसेस ले लेते हैं. First case would be we are taking a line like let me take a general something line. Let's start from easier case. For example, I've taken line y equal to 3x. How did it look like? कैसे दिखेगी ये line? Its slope is y equal to mx plus u ना ये लाइन की जनरल इक्वेशन है. इसकी स्लोप वुड बी 3. मतलब लाइन कुछ ऐसे होगी and it would pass from origin as c equal to 0. c equal to 0 इसलिए origin से पास करी. ऐसी कुछ लाइन होगी है y equal to 3x. क्वेश्चन है कि जो y equal to 3x लाइन है we want to rotate this line. अगर हम इस लाइन को रोटेट करें, we are rotating this line by anti-clockwise by angle. Let's take something easier. 45 degree. We are rotating this line by an angle 45 degree in the anti-clockwise direction. And what is the equation of the new line? तो अगर आप if you want then you can pause the video and try the question. हाँ तो let me take a solution using coordinate geometry. तो अगर हम इस लाइन को थोड़ी आर्गेंट प्लेन में विजुलाइज करें तो ये कुछ ऐसे ही दिखेगी. आपको पता है y equal to 3x. बस आर्गेंट प्लेन क्या होता है? हमारा इमेजिनरी प्लेन होता है ना. तो हम इसके ऊपर कोई आर्गेंट प्लेन से पहले हम इसको कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं. जैसे y equal to 3x का हमने एक जनरल पॉइंट तो 0,0 तो हमको पता है ऑरिजिन से पास करेगा. हमको ये जनरल पॉइंट ले लेते हैं. दैट वुड बी 1,3. ये भी पॉइंट है कोई जो इस लाइन से पास कर रहा है ना. मैं भी बस नॉर्मली थॉट प्रोसेस से बता रहा हूँ कि हम कैसे सोच रहे हैं, फिर हम उस स्टेप पे कैसे पहुँच रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर पाएंगे. हाँ तो इससे पास करिए लाइन. अब जब हमने इस लाइन को रोटेट करा है बाय सम एंगल थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. तो हमने इस लाइन को रोटेट करा है तो वही चीज़ अगर हम इसको आर्गेंट प्लेन में विजुलाइज करेंगे देन इट इज़ पासिंग फ्रॉम अ लाइन पॉइंट 0 + 0 आयोटा एंड द अदर पॉइंट 1 + 3 आयोटा. अगर हम इसको इस प्लेन में विजुलाइज करें, राइट, बिल्कुल सही. हाँ फिर आपको पता होगा कि अगर हम किसी पॉइंट को हाँ भाई मतलब अगर ये आपको रोटेशन थ्योरम तो पता होगी ऑफ जो हम यूज़ करते हैं अपने क्या कहते हैं इमेजिनरी प्रॉब्लम्स इन द कोई चैप्टर इमेजिनरी नंबर जो भी चैप्टर है से हम रोटेशन थ्योरम यूज़ करते हैं. व्हाट इज रोटेशन थ्योरम? कि अगर कोई पॉइंट है, आपको थोड़ी देर रोटेशन थ्योरम का एक आइडिया दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम प्रॉब्लम पे चलेंगे. जैसे मान लिया हमने एक पॉइंट है दैट इज Z1, अदर पॉइंट इज Z2. हम Z2 को Z1 के अबाउट रोटेट करें बाय सम एंगल थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर हम Z2 को रोटेट करें तो वो कुछ बन जाएगा. कुछ हम रोटेट करा है तो कुछ सर्कल जैसे पाथ फॉलो करेगा. तो जो मानते हैं जो नया पॉइंट है दैट इज़ Z3. तो हम Z3 को कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज़ द रोटेशन थ्योरम बेसिकली. Z3 - Z1 अपन mod of Z3 - Z1 equal to Z2 - Z1 upon mod of Z2 - Z1 into e to the power I theta, where theta is in radian. है ना, थीटा किसमें है? रेडियन में. वही चीज़ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं.
ठीक है, जैसे हमने इस लाइन को रोटेट करा है तो मतलब बेसिकली उस लाइन का वो पॉइंट भी रोटेट करेगा, है ना। हमने इसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट ले लिया है, वो पॉइंट भी रोटेट कर रहा है। हमने क्वेश्चन में बताना भूल गया, जो 45 डिग्री रोटेट कर रहा है, बहुत ऑरिजिन रोटेट करा है इस लाइन को। हाँ, फिर मतलब अगर हम इसको रोटेट करें अबाउट ऑरिजिन, तो ये पॉइंट जो 1,3 ये भी रोटेट करेगा अबाउट ऑरिजिन, तो वॉट वुड बी नई पॉइंट को हम Z3 मान ले रहे हैं। इसी तरीके से हम वही चीज़ मतलब Z1 यहाँ पर हमने ऑरिजिन को रोटेट किया, Z1 इज 0 + 0 आयोटा, Z2 इज 1 + 3 आयोटा और Z3 इज अ न्यू पॉइंट, है ना। बिल्कुल, तो यहीं से हम कर सकते हैं Z3 - Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z3 - Z1 इक्वल टू Z2 - Z1 जो भी है हमारा 1 + 3 आयोटा अपॉन Z2 - Z1 का मॉड, दैट इज √1 + 9 इंटू e⁻⁴। हाँ, यही है। तो और क्या कर सकते हैं हम, और इससे हम Z3 फाइंड आउट। हाँ, वही चीज़, एक चीज़ हम नोटिस करना भूल गए, जब इसको ऑरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को ऑरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो जो इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस है ये तो फिक्स रहेगी। मतलब जो Z3 - Z1 है डेट इज़ बेसिकली इक्वल टू Z2 - Z1, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। Z3 - Z1 हम इसे फाइंड आउट कर देते हैं, दैट इज 1 + 3 आयोटा इंटू साइन थीटा प्लस इज 1/√2 प्लस आयोटा/√2। Z1 भी हमको पता है, दैट इज 0 + 0 आयोटा, तो ये हमारा Z3 आ गया, जो भी पॉइंट है ना। तो हम निकाल ही सकते हो, आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। Z जो भी पॉइंट है Z3, इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी आए। तो Z3 बेसिकली क्या है, नई पॉइंट के नई लाइन के ऊपर, जो न्यू लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट है, सॉरी ऑरिजिन से पास करेगा, नई लाइन है उसके ऊपर पॉइंट है, तो नई लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, 0,0 एंड Z3। फिर हम Z3 को फिर से नॉर्मल प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट कर देंगे, आयोटा हटा के उसके जो x और y कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, तो उससे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो 2 पॉइंट से आप लाइन इजीली बना सकते हैं। इट इज़ अ वे, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सोचो एक बार, तो नॉर्मल मेथड से एक बार सोचते हैं, देखो कितना लेंदी हो जाता है। अगर नॉर्मल मेथड से सोचें तो इसकी हमने स्लोप निकाली, फिर हमने नई लाइन की कुछ स्लोप को m मान लिया, और उन दोनों की स्लोप के बीच का एंगल हमने थीटा कर दिया, तो उससे हमने थीटा के, उससे हमारे पास 2 m के ऑप्शंस आ जाएंगे, एक लेफ्ट के आ जाएंगे, एक राइट के आ जाएंगे। समझना, आप समझ रहे होगे मैं समझ। फिर हम दोनों पे कोई भी, हम ऐसे ही हम दोनों पे एक पॉइंट ले सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा पॉइंट इसके नीचे लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है इस लाइन के, है ना। तो उससे जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो कर तो आप कैसे भी सकते हो, बट जे इज़ ऑल अबाउट लेस टाइम, और ISI UG अभी वही है, आपको बस टाइम पे ध्यान दें। तो एक और केस लेके देख सकते हैं, हाँ एक और केस लेके देख सकते हैं कि मान, एक और केस क्या लें हम, यही है अगर हम मान सकते हैं, चलो लेके देखते हैं। ऐसे ही हमने मान लिया 5 = 3x + 2 एक पॉइंट है, 3x + 2 नहीं है, इसको हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेट ही कर, लाइन यही मानते हैं, y = 3x। हमने एक लाइन ली y = 3x, बट इस बार हमने इस लाइन को, वही हमने जनरल पॉइंट वही लिया था, दैट वाज 1,3। इस बार हमने इस लाइन को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा है बाय एन एंगल थीटा। समझ रहे होगे आप में क्या कहना है। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, हमको पता है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा है, वो इस लाइन और बाद वाली लाइन दोनों में कॉमन रहेगा, सो 1,3 पॉइंट इसमें भी है, बाद वाली लाइन में भी हो, और जो इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट लेके हम उसको फिर से रोटेट करके इसके अबाउट वो पॉइंट निकाल सकते हैं, उस पॉइंट की बेसिकली नई लाइन पे के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो लाइन भी इजीली आ जाएगी, राइट। और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे प्रॉब्लम्स को ईजी बनाती है, और कैसे ईजी बनाती है हमारे प्रॉब्लम्स को, लेट्स थिंक अबाउट इट।
बहुत सारे केसेस हैं। हम हम आगे केसेस नेक्स्ट वीडियो में लेके देख सकते हैं. If you guys want some other cases, then you can let me know in the comment section. I will obviously drop a new video after it regarding some other cases. लेकिन जो ऐसे प्रॉब्लम्स है दैट आर मेनली फॉर जे एडवांस आई थिंक सो मेंस में भी आ सकते हैं. मेंस सही बहुत आ सकते हैं. So let me know. Thank you guys for attending this beautiful session.